हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एमटीपी जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो है मई 2021 का, जिसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एमटीपी 1 मई 2021 का, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 13 से। आइए पढ़ें क्या है। लिखा है ₹8,000 बिकम्स ₹10,000 इन 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा है 8,000 रुपया 10,000 बन जाता है 2 सालों में। द अमाउंट दैट विल बिकम 6,875 इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। बोल रहा है कितना पैसा लगाएंगे कि 3 साल में हमको 6,875 रुपीज मिल जाएगा अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जो पहले था। तो हमने सर सबसे पहले तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। ईयर, हम बोले सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, P प्लस SI। एक लाइन और आगे बढ़ा ले तो P प्लस SI को P इंटू R इंटू T/100 लिख सकते हैं। बोल रहा है अमाउंट कितना है 10,000, कितना लगाए थे 8,000, कितने सालों में 2 सालों में। आर हमको नहीं पता वो निकाल लेंगे, टाइम तो पता है 2। और सर ये तो कट ही जाएगा, इसको इधर ले आइए तो 10,000 माइनस 8,000, यहां क्या बचेगा 80 इंटू 2 160 R। 2,000 इज इक्वल टू 160 R। क्या हम लोग रेट निकाल लिए? जी रेट निकाल लिए। तो आइए रेट 2,000 डिवाइडेड बाय 160, दिस विल कम 12.5। ये क्या आया परसेंट। अब आपसे पूछा गया है बताओ कितना रुपया हम लगाएंगे कि 6,875 रुपीज 3 साल में मिल जाएगा अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो बोले सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि हमको जो अमाउंट मिलेगा, अमाउंट का फॉर्मूला लिख लीजिए, एक लाइन और बढ़ा लीजिए। आपको क्या निकालना है P। तो अमाउंट कितना है 6,875, P नहीं पता तो P कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस R। R कितना ये निकाल चुके हैं 12.5 और T कितना 3 साल। ये तो कट ही जाएगा कितने बार में 8 टाइम्स में। अब 6,875 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8 प्लस 3। 6,875 इज इक्वल टू 11/8P। तो P निकल जाएगा 6,875 इंटू 8 डिवाइड किससे करेंगे 11 से। बताइए P कितना आया। तो 6,875 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 8, फिर से 6,875 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 8, दिस विल कम 5,000। ऑप्शन देखिए क्या कोई ऑप्शन है 5,000 का, ऑप्शन नंबर बी लिखिए, दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़े। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 228.75। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम इज। बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 228.75, 3 ईयर्स में रेट है 5% का। तो बताइए कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा उसी अमाउंट के ऊपर 5% के रेट पे। तो जो क्वेश्चन पहले दिया है उसको इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 228.75, ये गिवन। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से क्या माइनस करते हैं प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 228.75।
अब हम लोग जानते हैं कि सर ए का भी फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n माइनस P आर इंटू टी बाई 100। इसमें क्या कॉमन है, P कॉमन है, तो P को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा 1 प्लस आर, आर की जगह कितना ले सकते हैं 5 बाई 100, n कितना है 3 साल है, माइनस P कॉमन निकाल लिए तो P की जगह क्या आ जाएगा 1, इसकी जगह R, R कितना है 5, टाइम कितना है 3 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 228.75। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और बताइए। तो सर ये तो हो जाएगा 1.05 उसके पावर 3 है इंटू इज इक्वल टू फिर इज इक्वल टू, तो 1.157625 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 0.15, 228.75। ये सॉल्व करेंगे कितना बचेगा 0.007625, तो P का वैल्यू निकल जाएगा 228.75 डिवाइडेड बाय 007625, तो 228.75 डिवाइडेड बाय 0.007625, ये आया 30,000। क्या निकल गया हम लोग का प्रिंसिपल। अब आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का इस अमाउंट पर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ए में से क्या माइनस करेंगे P, तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n, और P अपनी जगह वैसे ही है, तो सर P की जगह आ जाएगा 30,000, R की जगह 5%, कितने साल है n 2 माइनस 30,000। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, तो 1 प्लस 5 बाई 100 तो 1.05 इंटू इज इक्वल टू और फिर है इंटू 30, ये सॉल्व करके आया 33,075 माइनस 30,000, तो 3,075 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन देखिए 3,075 ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स, द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड टेक ट्रिपल इटसेल्फ। बोल रहा है कोई अमाउंट है जो 10 साल में डबल होता है, तो बोल रहा है बताइए कितने साल में वो ट्रिपल हो जाएगा। तो सर ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लेते हैं प्रिंसिपल को x, तो अमाउंट इन 10 इयर्स 10 साल में कितना हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, मतलब वो 2x हो जाएगा। तो बोले सर आपको क्या निकल जाएगा इस दोनों के हेल्प से रेट, क्योंकि प्रिंसिपल मालूम अमाउंट मालूम टाइम है 10 साल, तो सर रेट निकालना आसान है। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P माइनस एस आई, सॉरी P प्लस एस आई, लगा रहा है ना कि हाँ सर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना ले लेंगे 2x, या फिर एक लाइन और बढ़ा लीजिए, SI की जगह ले सकते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100, A की जगह 2x, P की जगह x, R की जगह R, T की जगह 10, 0 0 कैंसिल, सर 2x इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है x, क्या बचा 1 प्लस r बाई 10, x भी कैंसिल, तो सर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 10, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू r बाई 10, तो 1 इज इक्वल टू r बाई 10, तो रेट निकल गया 10% क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन अब पूछा है कि बताओ ट्रिपल होने में कितना समय लगेगा, तो बोले सर a की जगह क्या ले लीजिए 3x, तो प्रिंसिपल तो वही है x, प्रिंसिपल तो वही है, लेकिन अमाउंट ये कितना हो जाएगा 3x, तो मतलब फॉर्मूला वही, रेट मालूम चल ही चुका है, तो a इज इक्वल टू P प्लस एस आई, एक लाइन और बढ़ा लीजिए P प्लस एस आई के बदले P इंटू आर इंटू टी बाय 100,
तो a कितना हो जाएगा 3x, p के जगह x, ये हो गया 10 और t यही निकालना है, 0 0 कैंसिल, x कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस t बाई 10, x कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस t बाई 10, तो सर 1 को इधर ले आइए तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू t बाई 10, तो 2 इज इक्वल टू t बाई 10, तो t निकल गया, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16, द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली इज। आपको इफेक्टिव रेट निकालना है, रेट कितना दिया हुआ है 6%, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है तो किससे डिवाइड कर देंगे 12 से, सर ये तो 0.5% हो जाएगा। अब निकालेंगे इफेक्टिव रेट, एन कितना हो जाएगा 1 साल इंटू 12। अब E इज इक्वल टू पावर n माइनस 1, आर की जगह क्या लिखेंगे 0.5 बाई 100, n की जगह 12, तो ये कितना आया 1. ये आ जाएगा सर 005 पे पावर 12 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1.005 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आया 1.061678 माइनस 1, तो 0.061678 परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 6.1678%। देखिए ऑप्शन 6.16, तो सर 6.17 है सबसे नियरेस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, ए पर्सन बोरोज 5,000 फॉर 2 years at 4% simple interest. He immediately lent to another person at 1/4%, मतलब 6.25% पे वो किसी और को दे दिया 2 साल के लिए। बोल रहा है कितना गेन हुआ उसको ट्रांजेक्शन में, तो बहुत सिंपल है सर, हम बोले सर गेन इन टर्म्स ऑफ, पहले परसेंटेज निकाल लीजिए, गेन इन टर्म्स ऑफ रेट। हम 4% में उधार लिए और किसी को 6.25 में दे दिए तो गेन तो आराम से निकल जाएगा। कितने का गेन है परसेंटेज में 2.25। अब हम आपका अमाउंट में जानना चाहते हैं तो बोले सर अमाउंट के टर्म्स में निकालिएगा तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वही आपका फायदा है 2.25 का, तो P 5000 इंटू रेट, ये है फायदा का रेट, इंटू टाइम 2 साल डिवाइड बाय 100, तो 5000 इंटू 2.25, ईयर कितना 2 साल। चलिए सॉल्व कीजिए तो सर ये तो आएगा 225 रुपीज, ऑप्शन 225, ऑप्शन नंबर सी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी, ऑप्शन ए 1 प्लस आई पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, तो मतलब सर यही होता है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ऑप्शन ए। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग लिख के रखे हैं ए, हम लोग आई को क्या बोलते हैं आर, तो सर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको आप रेट बोलते हैं उसको वो इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ये है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पढ़े क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज ₹1,25,000 if its useful life is estimated to be 20 years and the rate of depreciation of its cost is 10% per annum, then the scrap value of the machine is बोल रहा बताइए स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, मतलब आपसे वो पूछना चाहता है
कि बताइए फ्यूचर में वो कितने रुपए का बचेगा। तो हम लोग डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जानते हैं कि सर आपको ए निकालना है, यही तो बचेगा फ्यूचर में, P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 पे पावर n। ये कितना है 1,25,000। आर कितना है 10%, तो 10 बाई 100, और n कितना है 20 ईयर्स। ये कितना आएगा सॉल्व करके 0.9 पे पावर 20। इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बता दिया है, कितना वैल्यू बताया है 0.12158। सॉल्व कीजिए, यही है स्क्रैप वैल्यू जो बचेगा 20 साल के बाद। 1,25,000 इंटू 0.12158, 15,197.5, 15,197.5। देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, ए पर्सन इन्वेस्ट ₹5,000 इन ए 3-year इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू 12% पर एनम। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है एक आदमी 5,000 रुपया 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, उस पर उसको 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो बोल रहा है बताइए उसको फ्यूचर है मतलब 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। तो कई बार आपको लग सकता है सर फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है तो एन्यूटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं, एन्यूटी वाला फॉर्मूला तब लगेगा फ्यूचर वैल्यू वाला जब क्वेश्चन में ये दिया हो रहा है कि 5,000 रुपया वो हर बार इन्वेस्ट कर रहा है। हम आज लगाए हैं 5,000, 3 साल बाद कितना मिलेगा ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो हम लोगों को जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखे थे वो लगाना है, एन्यूटी थोड़ी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो गलती से फ्यूचर वैल्यू देख करके एन्यूटी का फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा। क्या 5,000 ये हर साल कर रहा है? नहीं, आज 5,000 रुपया डाले हैं, 3 साल बाद कितना मिलेगा बताइए। रेट कितना है 12 और ईयर कितना है 3। चलिए इसको सॉल्व करें। ये तो आएगा सर 1.12 पे पावर 3। इसका कुछ वैल्यू बताया है? नहीं। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 7,024.64। ऑप्शन नंबर ए ये है आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 21। लिखा है, ए कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग ए मशीन ईदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ ₹4,000 और by leasing it for 4 years at an annual rate of 1250. Which course of action is preferable if the company borrow money 14% compounded annually? बोल रहा है कंपनी के पास दो चॉइस है। ऑप्शन 1 कि वो 4,000 रुपया आज दे, ऑप्शन 1 बाय कर ले टुडे फॉर 4,000। 4,000 रुपया आज हम देते, ये तो आज का वैल्यू है। या फिर हम लीज पे ले ले 1,250 रुपया करके हम उसको क्या करें, लीज पे पेमेंट करें। तो हम बोले सर प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए लीज का। तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे कैसे, ए इंटू पी एन आर। ए कितना है 1250 का इंस्टॉलमेंट है जो हम 4 बार देंगे। कितने साल, 4 साल। और रेट कितना चल रहा होगा 14%। तो 1250 इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर कितना है 14%। पावर एन, एन कितना लिख सकते हैं 4। 1250 इंटू 1.14 डिवाइडेड बाय आई। वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सॉल्व करके कितना वैल्यू दिया हुआ है 2.9137। मल्टीप्लाई करके बताओ 2.9137 इंटू 1250। दिस विल कम 3,642 रुपीज 125। अगर हम आज खरीदे तो पॉकेट से 4,000 जाएगा। उसी चीज को अगर हम लीज में खरीदे और हम 1250 करके 4 साल में पैसा दे तो उस 4 साल में जो हम पेमेंट करेंगे उसका आज का वैल्यू कितना है 3,642। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आप लीज में लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उस लीज का आज का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 3,642 रुपीज है। जबकि अगर आप कैश दे खरीद लीजिएगा तो आपके पॉकेट से 4,000 रुपये चला जाएगा।
तो आपको लीज सस्ता पड़ेगा, लीज प्रेफरेबल होगा। तो क्या ऑप्शन है, पढ़िए। तो ऑप्शन क्या दिया है, लीज इज नॉट प्रेफरेबल, नहीं। ऑप्शन बी, लीज इज प्रेफरेबल। ऑप्शन बी, लीज इज प्रेफरेबल। हम लोग लीज को प्रेफर करेंगे क्योंकि सर वो सस्ता है आपके लिए। आपको ऐसा लग सकता है कि सर 1250 4 बार अगर देंगे तो 5,000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, तो सस्ता कैसे हुआ। हम बोले ये फ्यूचर में पे होगा, 4 साल का इंतजार भी तो है। तो 4 साल जो पैसा हम पे करेंगे उसका आज का प्राइस देखा जाए तो वो सिर्फ 3642 के बराबर आ रहा है। जबकि हम कैश में खरीदने चला जाए तो हमको 4,000 देना पड़ जाएगा। तो मेरे लिए क्या सस्ता पड़ रहा है, लीजिंग सस्ता पड़ रहा है, तो हम लीज को प्रेफर करेंगे। तो ऑप्शन बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, अनिल बॉट ए मोटरसाइकिल कॉस्टिंग 1,50,000 बाय मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹50,000 एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 5 ईयर। अनिल जो है वो 1,50,000 का मोटरसाइकिल लाया है, 50,000 रुपया तुरंत दे दिया, तो कितना बाकी रह गया, 1,00,000। तो आज 1,00,000 रुपया बाकी है, ये आज का वैल्यू है। और वो प्रॉमिस कर रहा है कि हम आने वाले 5 साल में बराबर बराबर पैसा देंगे। बोल रहा है बताइए हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 10% कंपाउंडेड एनुअली। और फिर वो कंपाउंडेड एनुअली का वैल्यू भी बता दिया है। बोल रहा है बताइए इंस्टॉलमेंट कितना। ध्यान दीजिएगा, बोले सर कॉस्ट कितना है मोटरसाइकिल का, 1,50,000। हम तुरंत में कितना पेमेंट कर दिए हैं, डाउन पेमेंट 50,000। आउटस्टैंडिंग कितना बचा, ₹1,00,000 रुपया का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। इसी को हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो सोचिएगा ये जो है ये आज का वैल्यू है और हम फ्यूचर में एन्युटी में पेमेंट करेंगे। तो हम बोले सर ये तो आज का प्रेजेंट वैल्यू है, 1,00,000 रुपया आज बाकी है, फ्यूचर में तो हम इंटरेस्ट लेके पे करेंगे। तो क्या हम लोग यहां पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे? जी हां, क्योंकि ये 1,00,000 आज का है और हमको इंस्टॉलमेंट में देना है, तो इंस्टॉलमेंट क्या होगा, एन्युटी। तो हम बोले सर ये है 1,00,000 ए, ये हमको निकालना है। और एनआर कितने का है, हम बोले सर एन लेना है 5 साल और रेट रहेगा कितना, 10%। 1,00,000 इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बताया है, पढ़िए 3 खुद ही क्वेश्चन बता दिया है 7908। तो ए निकल जाएगा, ये होगा एन्युटी। बताइए कितना पैसा आएगा डिवाइड करके। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 3.7908, 26,379.66। इसी के अप्रॉक्स देखिए कौन सा ऑप्शन है, 26,379.66, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर 23 क्या लिखा है, शोभा बोरो 50 लाख टू बाय अ हाउस। शोभा आज कितना ली है, 50 लाख का उधार। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स, एक मिनट, हाँ 20 ईयर्स एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। क्या सेम वही क्वेश्चन है, हाँ 50 लाख का आज हम जो लोन लिए हैं वो तो प्रेजेंट वैल्यू है, आज का वैल्यू। हमको फ्यूचर में क्या करना है, इंस्टॉलमेंट देना है, मतलब आपको ए निकालना पड़ेगा, बाकी सब दिया हुआ है। क्या इसमें भी वैल्यू दिया हुआ है, जी हां। तो आइए शुरू करें, V इज इक्वल टू ए इंटू पी एन आर। ये कितना है लोन, 50 लाख का। हम इक्वल इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं तो ए निकालना है। कितने साल है, 20 साल, 20 ईयर्स। और रेट क्या रहेगा, 10%। इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बताया है, 50 लाख इज इक्वल टू ए इंटू, इसका वैल्यू है 8.51356।
तो ए का वैल्यू 50 लाख 8.51356, बताइए कितना आएगा। 50 लाख डिवाइडेड बाय 8.51356, ये आएगा 587298.38, 5,87,298। ऑप्शन पढ़िए, 5,87,298, ऑप्शन नंबर डी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, हाउ मच मनी इज टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो टू एक्यूमुलेट 3 lakh at the end of 10 year if interest is compounded annually at the rate 10%। तो हम बोले सर कितना पैसा आज से हम जमा करना शुरू करें हर साल कि 3 लाख रुपया जमा हो जाए 10 सालों में और इंटरेस्ट का रेट भी 10% हो। तो बोले सर आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि 3 लाख जो है वो फ्यूचर का वैल्यू है, हम भविष्य में 3 लाख चाहते हैं और आज से हम कितना जमा करना शुरू करें। तो 1 प्लस आर पे पावर एन माइनस 1 बाय आर, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, टेंशन नहीं लेना है। 3 लाख 1 प्लस ये कितना होगा, रेट है सर 10%, तो 10 बाई 100 कितने सालों में, 10 सालों में, डिवाइडेड बाय 10 बाई 100। ये क्या हो जाए, 1.1 पे पावर 10 माइनस 1, इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बताया है, जो दिया हुआ है 15.9374। तो सर ए निकल जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15.9374। चलिए डिवाइड किया जाए, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15.9374, दिस विल कम 18,823.65। देखें 18,823.65, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। चलिए मई 2021 में जो सेकेंड एमटीपी आया था, अब हम लोग वो सॉल्व करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 13 से। लिखा है, 2 equal sums were lent out at 7% and 5% simple interest respectively। बोल रहा है सेम अमाउंट का 2 इन्वेस्टमेंट किए हैं, एक 7% पे एक 5% पे। उसके बाद लिखा हुआ है, द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द 2 लोन एडेड अप ₹960 फॉर 4 years। बोल रहा है दोनों में जो इंटरेस्ट है अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 960 रुपीज का उस पर क्या बनेगा, इंटरेस्ट। बोल रहा बताइए कितना रुपया लेंड किए, मतलब कितना रुपया उधार दिए हैं, आपको सम निकालना है। तो बोले सर सिंपल इंटरेस्ट 1 मान लेते हैं हम, दोनों के अमाउंट सेम है तो P आर कितना है 7%, टाइम कितना है 4। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर P इंटू आर 1 इंटू टाइम बाई 100। आर कितना है 7, टाइम कितना है 4 डिवाइडेड बाई 100 और ये कितना हो जाएगा 0.28। सिंपल इंटरेस्ट आ गया पहला। दूसरा का, दूसरी जगह जो इन्वेस्टमेंट या जो लोन लिए हैं उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, वहां पे रेट दूसरा है, टाइम सेम है और अमाउंट भी सेम है। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम कितना 4। बोल रहा है इन दोनों इंटरेस्ट अगर जोड़ा जाए, सिंपल इंटरेस्ट 1
प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये इंटरेस्ट आएगा 960 रुपीज। हमने सर 1 आया था 0.28 और ये आया था 0.2, तो 0.48p इज इक्वल टू 960। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा p 2000। तो हम लोग कितना इन्वेस्ट किए हैं सर, पहला वाले में 2000, दूसरे वाले में 2000, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट लेंड, क्योंकि हम लोग 2 जगह दिए हैं लोन, तो 2000 प्लस 2000, तो आपसे यही पूछा था, कितना आंसर आएगा 4000। देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 20,800 in 5 years and 22,720 in 7 years. Find the principal and rate of interest. तो क्या दिया हुआ है हमारे सर, अमाउंट दिया हुआ है 200 और ईयर्स दिया हुआ है 2। बोल रहा है 22,720 हो जाता है, कोई अमाउंट अगर हम लगाएं 7 साल में वो इतना बन जाता है, और उसी अमाउंट को अगर हम 5 साल के लिए लगाएं तो वो 20,800 बन जाता है। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये क्या निकलेगा, हम बोले सर ये जो डिफरेंस होगा, जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं ऐसा क्वेश्चन, सर ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो डिफरेंस निकालिए और बताइए कितना आया। ये डिफरेंस तो 2 आया, 22,720 माइनस 2,800, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, तो हम बोले सर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकाल सकते हैं। 2 साल का अगर इतना, तो 2 से डिवाइड कीजिए तो 1 साल का आ गया, 960 रुपए का सर सिंपल इंटरेस्ट। तब हम लोगों को निकालना है प्रिंसिपल, पी निकालना है। तो हम बोले सर पी निकालना बहुत सिंपल है, ये आपका क्या है अमाउंट, जैसा हम लोग जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है पी प्लस एस आई। तो ये अमाउंट कितना है, मान लीजिए 5 साल वाला ले रहे हैं तो 20,800, किसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 साल में इतना पैसा बना, मतलब 5 साल इंटरेस्ट दिए होंगे, 1 साल का इंटरेस्ट है 960, तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट दिए होंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सर 960 इंटू 5, तो पी कितना होगा 20,800 माइनस 4,800, 16,000। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जी, बी, ऑप्शन बी है सर 16,000, और कहीं नहीं है 16,000, तो रेट निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। फिर भी अगर आपको रेट निकालना ही हो तो हमारे सर पी मालूम है, ए मालूम है, टाइम मालूम है, तो पुट करने से आंसर आ जाएगा, रेट निकल जाएगा, है कि नहीं। सर सिंपल तो है, अदरवाइज ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि सर अगर हमको रेट निकालना ही हो तो फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो बोले सर 5 साल का इंटरेस्ट 4,800 था, रेट P कितना है 16,000, रेट कितना है हम बोले नहीं पता, टाइम कितना है 5 साल। तो सर आर निकल जाएगा 4,800 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 5, तो 4,800 डिवाइडेड बाई 160 डिवाइडेड बाई 5, दिस विल कम 6%। और क्या देखिए आंसर 16,000 और 6%, तो ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये निकालने की जरूरत ही नहीं था क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ 16,000 से ही पकड़ा गया कि ऑप्शन बी ही आंसर हो 16, और क्योंकि 60,000 कहीं और है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ए मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000, machine will contribute 12,000 per year for the next
5 ईयर्स। बोल रहा है एक मशीन अगर आप आज 50,000 में खरीदेंगे तो उस मशीन से आपको 12,000 रुपया करके फायदा होगा आने वाले 5 सालों तक। अज्यूमिंग बोरोइंग कॉस्ट इज 10%, ये मानिए कि कॉस्ट कितना चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। डिटरमाइन वेदर द मशीन शुड बी परचेज और नॉट। बोल रहा बताइए इस मशीन को खरीदना चाहिए या नहीं। बहुत सिंपल है, 12,000 रुपए में जो फ्यूचर में हम कमाएंगे उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू 50,000 जो अमाउंट आज हम लगा रहे हैं उससे अधिक आ गया तो फिर मशीन खरीदना चाहिए। लेकिन अगर मेरा जो फ्यूचर में अर्निंग होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू आज जो हम 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कम आया तो फिर क्या बोलेंगे कि सर मशीन को मत खरीदिए, क्योंकि 50,000 लगा के अगर हम 50,000 का फायदा भी ना कमा पा रहे हैं तो फिर ऐसा मशीन लेने का क्या फायदा। तो क्या करेंगे हमने, सर बहुत सिंपल है, आप आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए जो आप भविष्य में 12,000 रुपया कमाइएगा। ए कितना है 12,000, एन कितना है 5 ईयर और रेट कितना है 10%। इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बताया है 3.79 मल्टीप्लाई करो तो सर 12,000 इंटू 3.79079 दिस विल कम 45,489.48। अब आप बताओ जो हम फ्यूचर में कमाएंगे उसका आज का कीमत है 45 और आज ही हमको देना पड़ेगा 50,000 खरीदने के लिए, तो क्या ये खरीदना सही होगा? तो जवाब क्या होगा, नहीं, हम लोग को मशीन नहीं खरीदना चाहिए। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए शुड बी परचेज, नहीं। ऑप्शन बी शुड नॉट बी परचेज, ऑप्शन बी नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? 50,000 आज देंगे और जो भविष्य में कमाएंगे उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू है 45, तो क्यों खरीद रहे हैं? 50,000 लगा के 45 का वैल्यू मिलेगा, उससे बढ़िया है मत खरीदिए। तो आंसर क्या होगा, शुड नॉट बी परचेज, ऑप्शन बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट एज पर 1000 आर 39.4 and 19.4 respectively. The number of years in which the population will double assuming there is no immigration or migration. बोल रहा है पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट और डेथ रेट है 1000 के अंदर वो 39.4 और 19.4 है। तो हम सर परसेंटेज में निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ बर्थ रेट 39.4 1000 में बर्थ लेता है तो सर 3.94%। परसेंटेज ऑफ डेथ रेट 19.4 डेथ होता है 1000 में। अगर आप नेट देखो तो 2% का पॉपुलेशन में इंक्रीज है कि सर क्योंकि अधिक लोग का बर्थ हो रहा है और डेथ कम हो रहा है तो एनुअली कितना इंक्रीज है 2% का। बोल रहा है बताओ कितना साल लग जाएगा अगर ये 2% से इंक्रीज होते रहा, इस तरह का ट्रेंड चलते रहा, तो इस तरह का ट्रेंड चलेगा तो 2% हर साल पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है बताओ कितने सालों में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगा। तो बोले सर प्रिंसिपल को मान लीजिए x, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 2x। अब आपको बस फॉर्मूला में बैठा देना है, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पे पावर n। ये कितना है 2x, ये कितना है x। रेट कितना निकाले 2%, x कैंसिल, कितना बचा 2 इज इक्वल टू 1.02। अब क्या करेंगे, हम बोले सर 1.02 इंटू इज इक्वल टू पावर 2 आ जाएगा, फिर तब तक इक्वल टू दापते रहेंगे जब तक क्या ना आ जाए 2 ना आ जाए। ऐसा कब होगा जब n का वैल्यू 35 आए, 35 साल में, ऑप्शन ए। 35 ईयर में अगर इसी रेट से इंक्रीज होते रहा तो 35 ईयर में क्या होगा, पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। लिखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग स्टडी मैथ में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है
द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to nominal rate 6% per annum payable half yearly is। तो हम लोग को इफेक्टिव रेट निकालना है, जबकि रेट दिया हुआ है 6% हाफ ईयरली, तो किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, और n क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो सर इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस आर एन माइनस 1। 3% है तो 3/100, n कितना आ जाएगा? 2। चलिए इसका वैल्यू निकालें। 1.03 इंटू इज इक्वल टू 1.0609 माइनस 1। 0.0609 परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 6.09%। देखिए ऑप्शन नंबर डी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है द कॉस्ट ऑफ मशीन 1,25,000, इट्स यूजफुल लाइफ 20 years एंड द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 10%, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन। अभी हम लोग बनाए थे, सेम वही क्वेश्चन है। तो सर आपको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि डेप्रीशिएशन है तो आर किसमें होगा? माइनस में। तो ये कितना है आज का वैल्यू? 1,25,000। रेट कितना है? 10%। लाइफ कितना है? 20 years। 0.9 पे पावर 20, इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बताया है, तो जो वैल्यू बताया है वही यूज कीजिए। वैल्यू बताया है 0.1215। आइए मल्टीप्लाई करें 0.1215 को, तो 1,25,000 इंटू 0.1215, ये आएगा 15,187.5 रुपीज। देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर। बोल रहा है कितना पैसा हम जमा करें हर साल कि 10 साल में 3 लाख रुपया जमा हो जाए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है। तो सर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। ये कितना है? फ्यूचर वैल्यू 3 लाख चाहिए। ये क्या है? एन्युटी जो हमको हर साल जमा करना है, तो वो हमको नहीं पता। 1 प्लस आर कितना लेंगे? 10%, तो 10/100। कितने साल में जमा करना है? 10 ईयर्स। माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10%, तो 10/100। 3 लाख ए इंटू 1.1 पे पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1। इसका वैल्यू क्वेश्चन बताया है, पढ़िए कितना वैल्यू दिया हुआ है। 2.59 नहीं, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। 1.1 का वैल्यू दिया हुआ है। 2.5937 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो सर 3 लाख इज इक्वल टू ए इंटू, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए। तो ये हो जाएगा माइनस करने के बाद सर 15.937, तो ए इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 15.937। 3 लाख डिवाइडेड बाय 15.937, 18,824.12। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन 18,824, तो 18,823.65 है, 828 है, 832 है और 882 है। सबसे नजदीक का कौन है? ऑप्शन ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है ₹5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ ए लोन। 5,000 रुपया हर साल हम पे करते हैं 10 सालों तक एक लोन का पेमेंट करने के लिए। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट इज 14%
पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और उसके बाद P ब्रैकेट में 10 0.14 का वैल्यू दिया हुआ। तो सर आपको लोन का वैल्यू निकालना, लोन मतलब आज का वैल्यू, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो V इज इक्वल टू A इंटू P, NR लिखते हैं हम लोग। तो बोले सर ये है 5000, ईयर कितना है 10, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14%। इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बता दिया है 5.21611। आइए मल्टीप्लाई करें, 5.21611 इंटू 5000, 26,080 रुपीज 55 पैसा। देखिए ऑप्शन 26,080 रुपीज 55 पैसा, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट 6% पर एनम फॉर 7 years is equal to twice of simple interest on another sum for 9 years at 5% per annum, the ratio will be। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोला है। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है एक सम के ऊपर 6% पर एनम फॉर 7 years, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है किसी सम के ऊपर 6% के हिसाब से 7 years के लिए। ये कितना आएगा अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.42। बोल रहा है ये जो सम आएगा, एक दूसरा सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट 1 है, ये सिंपल इंटरेस्ट 2 है। ये जो होगा वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 years। मान लीजिए कोई दूसरा सम है P2, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा 5% का, कितने सालों तक? 9 सालों तक। तो ये कितना आ जाएगा 0.45 P2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है कि जो पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट है वो ट्वाइस है दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट का। तो पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल चुके थे कितना? 0.42 P1, और दूसरा वाला कितना निकाले थे? 0.45 P2। तो बोले सर वो आपसे रेशियो पूछा है, तो P1 P2 को इधर ले आइए तो डिवाइड हो जाएगा, और सर 0.45 डिवाइडेड बाय 0.42, तो पॉइंट हट जाएगा, तो रेशियो बन गया P1 और P2 का रेशियो। तो ये कितना आया? 6 इंटू 7 42, 5 इंटू 9 45। ठीक है, तो 3 के टेबल में सर ये 15, ये तो 14, 15:14 का रेशियो। ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्या गलती हो रहा है? इफ ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ए मनी एट 6% फॉर 7 years is equal to twice, और 2 से मल्टीप्लाई तो की ही नहीं, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 0.90 P2। अब हम लोग निकाल सकते हैं कि सर ये P1 है, तो P1 बाय P2, P2 को इधर लाया डिवाइड में आ गया, और सर इसका जो वैल्यू है इधर भेज दीजिए, 0.90 डिवाइडेड बाय पॉइंट कैंसिल, तो P1 रेशियो P2 19:42। तो 6 के टेबल में 7, 6 के टेबल में 15:7, ये होगा आपका आंसर। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। एक सिंपल क्वेश्चन था कि अगर हम कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 7 साल के लिए 6% का
रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और एक दूसरा अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 5% के रेट से 9 इयर्स के लिए, उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, उनके बीच का रिलेशन क्या है कि जो सर पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट है वो इसका ट्वाइस है, मतलब इसका दुगना है। तो उसी इक्वेशन में बैठा दिए और आंसर निकाल दिए कि सर P1 और P2 का रेशियो बताना था जो 15:7 आएगा। लिखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इन व्हाट विल बी ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा है कितने समय में एक अमाउंट ऑफ मनी को आप डबल कर दीजिएगा अगर 6.25% पर एनम के रेट से सिंपल इंटरेस्ट मिलता हो। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल को x, तो अमाउंट कितना होगा 2x, क्योंकि डबल करना है हमको। तो हम बोले सिंपल इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला होता है, P प्लस SI। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, SI का मतलब P इंटू R इंटू T बाई 100। तो सर A कितना है 2x, P कितना है x, रेट कितना है 6.25, टाइम यही तो निकालना है, डिवाइडेड बाई 100। क्या x कॉमन निकल जाएगा, हाँ, तो बचेगा 1 प्लस 6.25 इंटू T बाई 100। ये x कट गया, क्या बचा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 6.25 T बाई 100। इस 1 को इधर ले आए तो 2 माइनस 1 6.25 T बाई 100। तो सर 1 इज इक्वल टू 6.25 T बाई 100। 100 क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 6.25 T। तो T का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 6.25 निकाली, कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय 6.25, 16 ईयर्स, 16 साल लगेंगे डबल होने में। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, what will be population after 3 years when present population is 25,000 and population increases at the rate 3% in first year, 4% in second year and 5% in third year। तो सर ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो पॉपुलेशन निकालना है आफ्टर 3 ईयर, तो हम लोग इसका शॉर्टकट जानते हैं। कैसे निकालेंगे सर, आज 25,000 है, एक साल बीतेगा तो पॉपुलेशन 3% से बढ़ जाएगा, बोले हाँ। फिर एक साल बीतेगा 4% से बढ़ जाएगा, और फिर एक साल बीतेगा 5% से बढ़ जाएगा। निकल गया पॉपुलेशन के साल के बाद। तो सर 103 इंटू 104 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 25,000, 28,119, ऑप्शन ए। जी हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, आइए पढ़े क्या है। ए सम amounts to 1331 at a principal of 1,000 at 10% compounded annually। बोल रहा है प्रिंसिपल है 1,000, वो 1,1331 बन जाएगा 10% के रेट से कंपाउंडेड एनुअली, कितने सालों में। तो बोले सर बहुत सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठा दीजिए। ये कितना है 1331, ये कितना है 1000, आर कितना है 10%, एन की जगह एन। इस 1000 को इधर ले आओ तो सर डिवाइड होने आ जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है उस टाइम। ये हो जाएगा 1.1 पे पावर डिवाइड कर दिए, ये आया, ये है 1.1। तो अब n की जगह वैल्यू बैठाइए 1 2 3, तो हमारे सर 1.1 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, फिर इज इक्वल टू दाबे 3। तो अगर n का वैल्यू हम 3 डाल दें तो इसके बराबर आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 3। देखिए ऑप्शन नंबर है सी। तो मई 21 में
टाइम वैल्यू ऑफ मनी से जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए